हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 15 फरवरी करंट अफेयर्स की। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रही। क्वेश्चन पे आप सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस अकादमी द्वारा तलाश ए जौहर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उर्दू अकादमी द्वारा दोस्तों तलाश ए जौहर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो उर्दू अकादमी ने प्रदेश के नए रचनाकारों को मंच देने के लिए तलाश ए जौहर कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रदेश के शहरों, कस्बों एवं गाँव से रचनाकारों की खोज के लिए हर जिले में एक समन्वयक बनाया है, जिसके माध्यम से रचनाकारों की खोज की जा रही है। और उर्दू अकादमी के निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहदी ने बताया कि प्रदेश में बनाए गए जिलेवार 50 समन्वयकों के माध्यम से तलाश ए जौहर कार्यक्रम से लगभग 300 नए रचनाकारों की खोज की गई, तो आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करें दोस्तों, तो कि दोस्तों मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना दोस्तों 1976 में की गई थी। आपको याद रखना है। यह दोस्तों उर्दू साहित्य के अध्ययन के लिए अकादमी द्वारा विभिन्न साहित्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी कार्य, तो दोस्तों यह भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1985 में की गई थी। आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के बारे में, तो यह भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1954 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य के प्रोत्साहन और संरक्षण हेतु रचनात्मक एवं आलोचनात्मक साहित्य सम्मेलन, परिचर्चा, संगोष्ठियों का आयोजन कार्य करती है। तो आपको याद रखना। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश कला परिषद के बारे में बात करें, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। इसका प्रमुख कार्य होते हैं दोस्तों संगीत, नृत्य, ललित कला, रंगमंच आदि प्रोत्साहन देना एवं सम्मान संरक्षण करना। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना 1980 में की गई थी। और दोस्तों यह परिषद आदिवासी लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य तथा आदिवासी साहित्य के संरक्षण, दस्तावेज तथा विकास के दायित्व का निर्वहन करती है। तो आपको ये भी याद रखना है। और बात करें दोस्तों कालिदास अकादमी की स्थापना के बारे में, तो दोस्तों उज्जैन जिले में 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख कार्य होता है दोस्तों संगीत प्रशिक्षण, कला प्रदर्शनियाँ, संगीत, नृत्य, लोक शोध, लोक कलाएँ, संगोष्ठी, परिषद, सम्मेलन में अनुशीलन एवं प्रकाशन करना और कालिदास समारोह का आयोजन भी इसी अकादमी द्वारा किया जाता था। आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अलाउद्दीन खां अकादमी की बात करें, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। और दोस्तों भारतीय शास्त्रीय संगीत के संरक्षण, संवर्धन, विस्तार के लिए एक कार्य करती है। साथ ही अकादमी शास्त्रीय संगीत नृत्य के प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष मैहर में अलाउद्दीन खां समारोह आयोजित किया जाता था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, दोस्तों क्वेश्चन है हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के शहर में स्थापित होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों उज्जैन में दोस्तों विश्व की पहली वैदिक घड़ी स्थापित होने जा रही है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी चैत्र प्रतिपदा यानी 2 अप्रैल को उज्जैन में टावर चौक पर स्थापित होगी। इसमें ग्रीनविच टाइम जोन के 24 घंटों के 30 मुहूर्त में विभाजित किया गया है। इस घड़ी को मोबाइल और टीवी पर सेट भी किया जा सकेगा। इसके लिए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी मोबाइल ऐप जारी किया जाएगा। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों उज्जैन को प्राचीन कला से गणना का केंद्र माना जा, इसका कारण उज्जैन कर्क की रेखा पर स्थित है। कभी यह रेखा शहर के बीच रही, इस कारण प्राचीन कर्क राज मंदिर भी स्थापित किया गया था। आपको याद रखना। कालांतर में हर राजा जयसिंह ने देश के 4 वेधशालाओं में से वेधशाला स्थापित की थी। दोस्तों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही विक्रमोत्सव का आयोजन कब से कब किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 मार्च से दोस्तों 2 अप्रैल तक विक्रमोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आपको याद रखना। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रतिपदा पर आयोजन में भारत उत्कर्ष एवं नवजागरण पर एकाग्र समागम विक्रमोत्सव 25 मार्च से 2 अप्रैल तक मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली बार होगा कि विक्रमोत्सव कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर भी आयोजित हो गई। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी नगरों ग्रामों को जन्मोत्सव मनाने की बात कही। गुड़ी पड़वा 2 अप्रैल को उज्जैन नगर का जन्मोत्सव भी इसी दिन मनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों देखते हैं कुछ मुख्य समारोह जो कि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है। दोस्तों कालिदास समारोह उज्जैन में मनाया जाता है। आपको याद रखना है 1958 से मनाया जा रहा है। तानसेन समारोह दोस्तों ग्वालियर में 1980 से मनाया जा रहा है। आपको याद रखना है। मालवोत्सव दोस्तों उज्जैन, इंदौर, मांडू में 1991 से मनाया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में 1982 से मनाया जा रहा है। ऊर्जा महोत्सव दोस्तों ऊर्जा उत्सव टीकमगढ़ में 1994 से। मक्खनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में 1987 से। आपको याद रखना है। टेपा समारोह दोस्तों उज्जैन मनाया जाता है। और पद्माकर समारोह दोस्तों सागर में। तो भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में 1982 से आयोजित किया जा रहा है। लोकरंग समारोह दोस्तों भोपाल में। और महोत्सव दोस्तों खंडवा, खरगोन, बड़वानी और मुख्य रूप से महोत्सव में यह मनाया जाता था। 1994 से मनाया जाता है। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों नदी महोत्सव सेठानी घाट, नर्मदा महोत्सव दोस्तों मुख्य रूप से भेड़ाघाट में मनाया जाता था। आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, देश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
शिवपुरी में दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली और देश की पहली क्रिकेट अकादमी स्थापित की जा रही है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो शिवपुरी का माधव सिंधिया खेल परिसर देश का पहला ऐसा खेल परिसर बनने जा रहा है जहां महिलाओं के लिए राज्य स्तरीय क्रिकेट अकादमी की स्थापना की जा रही है। यह देश की पहली ऐसी क्रिकेट अकादमी होगी जिसमें सिर्फ महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। जिला खेल अकादमी अधिकारी के खरे के अनुसार अब देश कहीं भी किसी ऐसी महिला क्रिकेट अकादमी नहीं जिसका संचालन सरकारी स्तर पर किया जाता हो। अगर सब कुछ ठीक सही रहा तो अकादमी अप्रैल माह से प्रारंभ की जाएगी, तो आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में तो दोस्तों मध्य प्रदेश खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी, आपको याद रखना है। और 1980 में इसका नाम खेल कल्याण विभाग कर दिया गया था, आपको याद रखना है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला खेल क्रिकेट क्लब था पारसी क्रिकेट क्लब। इसकी स्थापना 1890 में इंदौर में की गई थी। दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति 1989 में आई थी, आपको याद रखना है। और नवीनतम खेली थी दोस्तों 2005 में। और मध्य प्रदेश में पहली क्रिकेट प्रतियोगिता 1913 में हुई थी, आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में पहली रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता 1934 से प्रारंभ हुई थी। और दोस्तों मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का पूर्ण नाम था होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1941 जी की नायडू के अध्यक्षता में महाराजा यशवंतराव होलकर ने गठित किया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश प्रमुख अकादमी खेल अकादमियों के बारे में तो दोस्तों मार्शल आर्ट जूडो कराटे अकादमी 2007 में भोपाल में स्थापित की गई थी। इसके अलावा दोस्तों पुरुष हॉकी अकादमी 2007 में भोपाल में, महिला अकादमी 2006 में ग्वालियर में, एथलेटिक्स अकादमी 2016 में भोपाल में, तीरंदाजी अकादमी 2013 में जबलपुर में, और क्रिकेट अकादमी 2016 में शिवपुरी में, और शूटिंग अकादमी दोस्तों 2010 में भोपाल में, और वाटर स्पोर्ट्स अकादमी 2007 में भोपाल में, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चर्चा करते हैं 13 और 14 फरवरी करंट अफेयर्स क्विक क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही भारत भवन की 40वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन हमारे सुश्री उषा ठाकुर जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही मध्य प्रदेश के वंदे महाकाशल क्षेत्र के 2 ट्रेनों के वर्चुअल शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारे अश्विनी वैष्णव, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही मध्य प्रदेश कैसर की श्रुति सक्सेना में से इंडिया यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था दोस्तों इंदौर। आपको मैंने गलती से भोपाल बता दिया था, इसके लिए तहे दिल से सॉरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हाल ही मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में सबसे महंगा अनकैप्ड खिलाड़ी बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारे आवेश खान इंदौर के आईपीएल में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर चंबल क्षेत्र किसानों में कृषि आधार स्टार्टअप शुरू करने के लिए सेंटर फॉर एग्री बिजनेस एक्विजिशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप भवन का लोकार्पण किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री, आपको याद रखना है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था हाल ही मध्य प्रदेश कैसर की श्रुति सक्सेना है विशेष इंडिया यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए इंदौर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों आज के लिए आपके क्वेश्चन है देश की विश्व की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।